तस्वीरों को देखिए आप, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। उठता हुआ काला धुआं और इस तरीके से यहाँ पर एक तस्वीर जो सामने आई है पटेल चौक, ये पूरी तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके साथ साथ चलिए अब चुनाव की बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हम रुक कर लेते हैं और रतीश बस्ती से हैं। रतीश, क्या हालात हैं? कुछ ही वक्त जरूर बचा है, लेकिन मतदाता दिख नहीं रहे हैं। पोलिंग बूथ की आपको तस्वीर दिखाएं, पोलिंग एजेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर 5 बूथ है। गांधी कला में हम मौजूद हैं, गांधी कला भवन में, और आदर्श मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया, खूबसूरती से सजाया गया था और तमाम मतदाताओं को घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन ज़्यादातर मतदाता निकले ज़रूर, लेकिन कुछ मतदाता अब नहीं निकल रहे हैं और अब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। 5 बूथ हैं, 5 बूथ में अगर प्रति बूथ अगर 1000-1200 की संख्या मानी जाए तो 50% के आसपास यहाँ भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर पोलिंग हुआ है। यानी बहुत सारी कामयाबी, बहुत ज़्यादा कामयाबी जिला निर्वाचन कार्यालय को नहीं मिली है। फिलहाल बूथ काफ़ी अच्छे से सजाया गया था, मतदान केंद्र को काफ़ी अच्छा सजाया गया था, आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर मतदाता नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फाइट की अगर बात की जाए, मुकाबले की बात की जाए तो काफ़ी दिलचस्प है, चाहे वो रुधौली की सीट हो। हम बस्ती सदर में मौजूद हैं, यहाँ पर भी काफ़ी दिलचस्प फाइट है और तमाम कप्तानगंज समेत तमाम जो 5 सीटें हैं उन सभी जगहों पर मुकाबला काफ़ी टफ हो गया है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं और जीत के दावे हो रहे हैं। तमाम प्रत्याशियों से हमने बात करी। बिल्कुल रतीश, देखिए पिछली बार तो क्लीन स्वीप का मामला था, 5 सीटों पर कमल खिला था बस्ती के, लेकिन इस बार चुनौती कितनी बड़ी है और जमीन पर आप देख रहे हैं सुबह से अब तक कितनी लंबी कतार थी और फिलहाल 1 घंटे जब बाकी है तो सूना दिखाई पड़ रहा है बूथ। कितने प्रतिशत मतदान हुए इसका एनालिसिस तो हम करेंगे ही और उसके मायने भी समझेंगे। बलराम हमारे सहयोगी महाराजगंज से लगातार तस्वीरें सुबह से हम तक पहुंचा रहे हैं और अभी क्या कंडीशन है? सन्नाटा पसरा है बूथ पर या फिर लोग अभी भी मौजूद है? बलराम, क्या कंडीशन है वहां? देखिए स्नेहलता, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बस्ती से बता रहे थे कि इस वक्त बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, 3 बजे तक जो मतदाता थे वो बूथों पर नजर आ रहे थे। यही वजह है कि कुछ तस्वीरें उसी तरह की महाराजगंज में भी देखने को मिल रही हैं। हम आपको बूथों की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर 10 बूथ बनाए गए हैं, लेकिन किसी भी बूथ पर मतदाता इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है और उम्मीद है कि धीरे धीरे मतदाता फिर घरों से बाहर निकलेंगे और मतदान करेंगे। क्योंकि अगर हम 3 बजे तक महाराजगंज में मतदान की बात करें तो लगभग 47% मतदान यहां पर हुआ है, जो बेहद कम है। यही वजह है कि जो जिलाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी थोड़ा इस असमंजस की स्थिति में है कि क्या इस बार महाराजगंज में मतदान कम होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुबह पोलिंग बूथों पर भीड़ दिख रही थी और खास तौर से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि 4 बजे के बाद से पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 5 बज चुके हैं, लगभग 50 मिनट का वक्त बचा है शेष 6 बजने में और यही वजह है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल करके आए, मतदान करें और एबीपी गंगा भी अपने दर्शकों से, अपने लोगों से और खास तौर से जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें, उनसे अपील है कि महाराजगंज गोरखपुर से लगता और नेपाल बॉर्डर को टच करता हुआ एक ऐसा जिला है। 5 सीटों की अगर बात कर लें तो 4 पर 17 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1 सीट नौतनवा बचती है जहां से निर्दल अमन मणि ने जीत हासिल की थी और इस बार वो बसपा से मैदान में है। प्रचार उनकी बहन ने किया है। ये तमाम जानकारी है इसके साथ ही। और रतीश के पास चलते हैं। रतीश के पास कुछ तस्वीर या जानकारी आ रही है, बताइए रतीश। देखिए अभी तक ये मतदान केंद्र बिल्कुल शून्य दिख रहा था, यहाँ पर कुछ मतदाता नहीं थे, लेकिन अभी अचानक से कुछ मतदाता यहाँ पर आ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं और महंगाई के बारे में डिटेल और बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है। आप किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर मतदान कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ विकास, सुरक्षा। आपने महंगाई के बारे में अभी कुछ बताया कि महंगाई, भैया मेरे महंगाई कहाँ है? आप मुझे बताओ कितने % सैलरी बढ़ी लोगों की? सैलरी बढ़ गई तो महंगाई नहीं है? कहाँ महंगाई है? रुपया, जाहिर सी बात है कि आप महंगाई बढ़ेगी तो आप आगे आइए, आप आगे आइए। महंगाई नहीं है? क्यों नहीं, महंगाई तो है ही है। देखिए घर में डिफरेंसेस हैं। एक ये कह रहा मैं ये जो सही है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, आप इधर आइए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? क्या
मेरा मेन मुद्दा था रोजगार का। रोजगार ये बात हो गया। रोजगार को लेकर के आपने वोट किया है? यस सर। अच्छा, आप बताइए, आपके भाई है? हाँ भाई है, अच्छा, आपका मुद्दा क्या रहा? वही रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य। अच्छा, अभी महंगाई की बात आपने सुनी, आप कितना कन्विंस है उस बात से? अब अरे रतीश, हमारे यहाँ देखिए पिता से महंगाई क्या और बात बढ़ी है? हुई सैलरी का जिक्र एक साथ एक ही घर में और दंपति के बीच